नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज कई दिनों के पश्चात आपके समक्ष उपस्थित है और आपको जैसा कि शुरू से आपके लिए नई नई जानकारी, तो आज हम बात करेंगे। देखिए, आज दिन भी है बुधवार, तो बात है बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो हैं वो सुकुमार, और इनको ग्रहों में प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस का दर्जा प्राप्त है। तो ये क्या करने वाले हैं? राशि परिवर्तन। अभी ये अपनी नीच राशि मीन से, जी हाँ, मीन देखिए, वैसे ये गुरु का अति सम्मान करते हैं और अति संतोषजनक इनके संबंध जो हैं वो लगभग हर किसी के साथ ही हैं। उनके अच्छे संबंध होने के बावजूद भी उनकी राशि में आ करके क्या हो जाते हैं, ये नीच के कहे जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ पर बुध देव मीन राशि से निकलकर मंगल देव की राशि में यानी कि मेष राशि में आने वाले हैं। और यह कब होगा? यह राशि परिवर्तन बुध देव का गुरु की मीन राशि से निकलकर सेनापति मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे 10 मई। 10 मई को यह राशि परिवर्तन होने वाला है। और अभी गत दिनों में 1 मई को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुरु का यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर का राशि परिवर्तन हो चुका। देखिए, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपके साथ उसका अच्छा व्यवहार हो, आप स्वयं से विचार करके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि कोई कैसा भी हो, आप यदि किसी को मानते हैं तो मानते हैं, और नहीं मानते हैं या नहीं मान पाते हैं तो नहीं मानते। उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें चाहे कितने भी गुण हों, और वह आप असल में होता क्या है, जैसे कि शनि अगर कोई किसी दृष्टि से देख रहे हैं किसी को, तो वह अपने ही अनुसार उसको देखेंगे ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो या आपके लिए भी लाभदायक हो, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जिसको जैसे देखने की अपनी आदत बना लेते हैं या आप जिसको जैसा मान चुके हैं, तो आप होता क्या है ना, मनुष्य अपने में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करता, जल्दी से परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। यह सबसे बड़ा कारण है। क्या कारण है कि लोगों का कैसा विचार, किसके प्रति कैसे आपके विचार होंगे, यह आपका इसको ऐसे कहेंगे, अगर इंग्लिश में हम कुछ शब्दों में कहें तो आपका जैसा माइंड मेकअप हो चुका है, आप उसके ही अनुसार आप व्यवहार करेंगे, या यूँ कहेंगे कि व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसको अगर और भी ज़्यादा ग्रह नक्षत्र से हम रिलेट करेंगे तो ये होगा, आपके जैसे ग्रह नक्षत्र जिस समय में होंगे, आप उसके साथ उसी प्रकार औचित्यपूर्ण या अनुचित व्यवहार भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, एक तो ये पहली बात आप पर ही निर्भर करता है कि आप किसी के बारे में और किससे आप क्या प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसे अब बात हम बुध की करते हुए कुछ गुरु के भी आपको निर्णय या उनकी भी रीति बता रहे हैं कि किस प्रकार कार्यरत रहते हैं। देखिए, वैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं गुरु भी, और साथ में बुध, यहाँ तक कि चंद्र भी। क्षीण चंद्र को उतना अच्छा नहीं माना गया है, और बहुत बार हमने इसके बारे में तो बहस हो जाती है कि सूर्य चंद्र कभी खराब नहीं देते हैं फल। हमने तो बहुत बार देखिए सिद्ध किया है, हमारे बारे में भी
जब देखिए जो कोई बहुत बड़ा महापुरुष महाज्ञानी कोई है, लेकिन जिस समय में वो संघर्ष कर रहा है उस समय तो वो सिर्फ संघर्ष कर रहा है, वो बातें देखिए सामने नहीं आती, वो सब बातें निकल के बाद में ही। क्या जो जन्मांक भी दिया होता है तो क्या वो एक दिन में हो जाने वाली घटना है? एक दिन में थोड़ी वो कुछ हो जाता है, उसमें कितना कुछ लिखा हुआ है, इतनी सारी बातें उसमें बताई गई हैं और जानकारी जो ज़रूरी है और सही समय पर सही जानकारी होना आपके लिए जो आवश्यक है। आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो आप देखिए, अगर आपका अच्छा समय है तभी आप अच्छे के पास पहुंच भी पाएंगे, और अगर आपका वैसे यही कहेंगे अपने अनुसार तो ज्योतिषी जो भी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट और ज्योतिषाचार्य जो कोई भी हैं हमारे भाई बंधु, वो अपने अनुसार सही बताने का ही प्रयास करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, हर चीज़ का जैसे कि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो चुका है, उसी प्रकार से इस कार्य का भी कैसे नहीं होता, ये कैसे अछूता रह सकता था। तो ये सब समझने वाली बातें हैं, और समझ सके तो आप समझें इनको। कोई देखिए महाज्ञानी अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए एक एक पॉइंट बताने पर ही तुल गया है और बताए जा रहा है, यही तो मतलब है। वैसे तो ये देखिए पंडितों का कार्य है, ब्राह्मणों का कार्य। अभी कल ही हमको एक ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले, महानुभाव। देखिए हम कुछ ना कुछ अपनी बातों से, जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या की बातें होती हैं, आपको कुछ ना कुछ देखिए अवगत कराते हैं और बता ही देते हैं। तो हमारे लिए बोल रहे हैं, आप तो बड़े लोग हैं और बड़े आदमी हैं और कह रहे हैं सर्वोपरि हैं आप। तो हमने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं। देखिए अन्य के पास ही अधिकार है, अगले के पास ये हक है कहने का। उन्होंने अगर हमें कहा तो वो कह सकते, को जैसा लगा, कोई भी है किसी को कैसा लगता है, उसी तरह से हम में कितने भी गुण हों, हम अच्छे हैं कैसे हैं, लेकिन अगले की मंशा और सोच व्यक्तिगत रूप से कैसी है, कलुषित है, घृणित है, कलहपूर्ण है या कलह प्रिय व्यक्ति है, तो उसको आप नहीं समझा सकते हैं। कितना समझा लेंगे, कहाँ तक समझाएंगे। देखिए समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। उसी तरह से जैसे कि एक उदाहरण अगर हम आपको देंगे तो एक ही उदाहरण बताएंगे छोटा सा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर कोई सो रहा है व्यक्ति तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अब कोई सो नहीं रहा है उसको कैसे जगाया जाए। जो सो ही नहीं रहा है, मात्र सोने का नाटक कर रहा है, वो ऐसा अभिनय प्रस्तुत कर रहा है, उसका ऐसा प्रस्तुतिकरण है कि आपको लग रहा है कि ये सो रहा है, अभी उसको कैसे जगाया जा सकता है, ये तो आपको समझना होगा। तो किसी का कैसा व्यवहार है आपके प्रति, इस बात से आपको कहने का तात्पर्य इतना ही है और यही है कि इससे आपको तानिक भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि जिसकी जैसी मति, कहते हैं ना, हमने पहले ही बताया है, जैसी मति वैसी गति। तो जिसकी जैसी विचार है, जिसकी जैसी भावना है, तो वो उतना ही आपके साथ व्यवहार करेगा। आप अच्छे हैं तो आप अगले से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करे। हमें लगता है कि आज हम आपको अपनी बात पूर्ण रूपेण समझा सकने में अपनी तरफ से तो सक्षम प्रयास ही करते हैं और प्रयासरत रहते हैं आपको नित नई जानकारी, कुछ ना कुछ खोजी प्रवृत्ति। अब हमारे लिए भी कहा जाता था शोध करेंगे, कई बार खुद ही सोचने लग जाओ। जब बहुत छोटे, हम बहुत ही छोटे, अभी जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं उनके लिए तो बहुत छोटे ही हैं, छोटे बच्चे, बेटे, ऐसे लोग बोलते हैं। कोई भी अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना तरीका है बोलने का। तो जब वाकई में बहुत छोटे हुआ करते थे तब ये कहते थे
और हम देखिए अभी क्या कर रहे हैं, अनुसंधान, खोज, रिसर्च, अपने इसी जो देखिए हमसे हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, भरसक प्रयास करते हैं और जितने लोगों को हम संभाल सकते हैं, समझा सकते हैं और जिनके हित चिंतक हम हो सकते हैं, उनके लिए अपनी तरफ से तो हम पूर्ण रूपेण सफल प्रयास ही करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे और वो प्रयास सफल ही होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो सफल ही होगा क्योंकि वो हम कर रहे हैं। इतना विश्वास तो आपके अंदर होना ही चाहिए कि भाई जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और ये हम करेंगे, ये हमने तय कर लिया है, तो उसको कोई भी अन्य प्रभावित नहीं कर सकता और हमारे इन निर्णय को नहीं बदल सकता। हाँ देखिए, कुछ हम मानते हैं, हमारा पूरा ये कह सकते पूरे माह कोई हमारे आपके पास वीडियोस आए हैं, एक आधा आए हैं, होली में भी हमने एक बना दिया। इससे भी ज़्यादा समय से हम कह सकते हैं कि आपके पास हमारे नियमित तौर पर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। वैसे हमारी कोशिश रहती है कि आपको 1-2 वीडियो हम रेगुलर रोज। अभी देखिए हमारे प्रश्न भी हमारे पास एकत्र हो गए हैं, जो ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम है उसके प्रश्नों का भी हम बहुत जल्दी शीघ्र आपको उत्तर देंगे और आप भरोसा अपना बनाए रखें। जैसे कि हमारे दर्शक हैं, हम पूर्व में भी कह चुके हैं, बुद्धिमान है और हमारे चैनल पे आने का तात्पर्य ही क्या है, बुद्धिमत्तापूर्ण है और जागरूक है स्वयं के प्रति, और सबसे ज़्यादा जो कि महत्वपूर्ण है, स्वयं के प्रति ही जागरूक होना है। क्योंकि लोगों के प्रति तो व्यक्ति जागरूक होता ही है, लोगों को मतलब लोगों को प्रभावित करना, भला करना, पीपल प्लीजर। पिछले चैनल की बात होकर थोड़ी सी कर दी, तो ये सब लोग करते रहते हैं। अभी राशि परिवर्तन है, सब पर कैसा प्रभाव करेगा, अगर संभव होगा हम बहुत जल्दी उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे दें इजाज़त, पुनः आपसे मिलेंगे शीघ्र नई परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।